मुझे लगता है कि ये मोदी आया ही है भारत को बेचने के लिए, नहीं तो ये मोदी एक दिन पूरा भारत को बेच देगा। क्योंकि अब हम मोदी की गुलामी कर रहे हैं, हक मिल के रहेगा, मोदी की तानाशाही उसे छोड़नी होगी। क्या ये छात्र आतंकवादी दिखते हैं उन्हें? क्या ये छात्र क्या गुंडा दिखते हैं? आज व्यापारियों को लूट लिया गया, उन लोगों के साथ कुछ भी नहीं, वो लोग सुरक्षित घूम रहे हैं। शराब माफिया सुरक्षित घूम रहे हैं, बेटियों के साथ जो बलात्कार कर रहे हैं वो सुरक्षित घूम रहे हैं, और डंडे कौन खा रहे हैं, जेल कौन जा रहे हैं, ये मासूम युवा। सिर्फ अच्छी शिक्षा व्यवस्था की ही बात नहीं है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि युवाओं को रोड पे लाके बिठा दिया गया है। हमारे सारे जो है पॉलिटिशियन, मोदी जी हो चाहे जो भी हो, आज वो चुनावी रैलियों में लगे हुए हैं। देश का भविष्य रोड पे आ चुका है, पता नहीं वो किसके लिए चुनाव कर रहे हैं। मोदी जी के मानसा की पकौड़ा बेचे, चाय बेचे, बेचा था तुम, हम नहीं बेचेंगे, बेचवाएंगे तुमसे। उस समय 1997-98 अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार दाल के दाम पे खाली सरकार गिर गया था। बहुत साल लिए पेट्रोल के दाम, बहुत साल लिए भारत पाकिस्तान, बहुत साल लिए हिंदू मुस्लिम। अब जो दर्द हम लोग पढ़ लिए कहाँ जाएंगे? कुछ छात्र बेरोजगार हो गए, सड़क पर उतर गए, मर रहे हैं, ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं, उसका कोई समाधान नहीं है। ये सारा सर तानाशाही है आरआरबी वाले को। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़ और मैं हूं शिवम कुमार। एनटीपीसी छात्रों का लगातार हंगामा जो है वो जारी है। कल की तस्वीरें हमने आपको राजेंद्र नगर टर्मिनल की दिखाई थी कि किस तरह से छात्र जो थे वो देखते देखते उग्र हो गए, और लगातार जो रिजल्ट में जो धांधली है उसको लेकर इनका प्रदर्शन जो है वो चल रहा है। अभी हम मौजूद हैं भिकना पहाड़ी के पास। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे भी तमाम जो छात्र हैं वो पहुँच चुके हैं और लगातार जो है नारेबाजी कर रही हैं। अब राजनीतिक पार्टी जो है उनका भी सपोर्ट जो है वो एनटीपीसी छात्रों को मिल रहा है। हमारे साथ जाप की प्रवक्ता हैं सुप्रिया खेमका जी। कैसे देख रही हैं मैम कि लगातार जो अच्छी शिक्षा व्यवस्था की बात की जाती है बिहार में, लेकिन जिस तरह से आए दिन जो धांधली होती है वो देखी जाती है? सिर्फ अच्छी शिक्षा व्यवस्था की ही बात नहीं है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि युवाओं को रोड पे लाके बिठा दिया गया है। हमारे सारे जो है पॉलिटिशियन, मोदी जी हो चाहे जो भी हो, आज वो चुनावी रैलियों में लगे हुए हैं। देश का भविष्य रोड पे आ चुका है, पता नहीं वो किसके लिए चुनाव कर रहे हैं। उन्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं है युवा पीढ़ी की। मुझे लगता है कि ये मोदी आया ही है भारत को बेचने के लिए। हमें ये बात को समझना होगा, हम युवाओं को ये बात समझना होगा, नहीं तो ये मोदी एक दिन पूरा भारत को बेच देगा। पहले हमने अंग्रेजों की गुलामी की थी, अब हम लोग इतने गुलाम हो चुके हैं, मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हैं कि अब हम मोदी की गुलामी कर रहे हैं। और गुलामी करने का क्या फल मिल रहा है? आज हमारे युवा पीढ़ी सब रोड पे है। शर्म आनी चाहिए ऐसे सरकार को जो युवा पीढ़ी की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, जिसको युवा पीढ़ी की परवाह नहीं है। तो आज हम लोग यहाँ पे आए हैं इन युवाओं को सपोर्ट करने के लिए, और सपोर्ट जब तक करेंगे जब तक इनको हक नहीं मिल जाता, इन्हें न्याय नहीं मिल जाता, हम सपोर्ट करते रहेंगे। चाहे इसके लिए हमें डंडे पड़े, गोलियां पड़े, जेल जाना पड़े, चाहे जो भी पड़े, इन युवाओं को हक मिल के रहेगा। मोदी की तानाशाही उसे छोड़नी होगी, युवाओं की चिंता उसे करनी होगी। चलिए, तो देखा, सीधे तौर पे कहना है कि जब तक डंडा पड़ेगा, कुछ भी पड़ेगा, तब भी छात्रों के साथ इसी प्रकार रहेंगी। जिस तरह से कल छात्रों के ऊपर आंसू गैस के गोले फेंके गए, लाठीचार्ज भी हुई, क्या लगता है तानाशाही रवैया जो है वो सरकार कर रही है? जी बिल्कुल। क्या ये छात्र आतंकवादी दिखते हैं उन्हें? क्या ये छात्र क्या गुंडा दिखते हैं? आज व्यापारियों को लूट लिया गया, उन लोगों के साथ कुछ भी नहीं, वो लोग सुरक्षित घूम रहे हैं। शराब माफिया सुरक्षित घूम रहे हैं, बेटियों के साथ जो बलात्कार कर रहे हैं वो सुरक्षित घूम रहे हैं, और डंडे कौन खा रहे हैं, जेल कौन जा रहे हैं, ये मासूम युवा जो अपने भविष्य बनाने के लिए कहां से आए हैं, अपने घर परिवार को छोड़ के आए हैं, जेल जा रहे हैं, डंडे खा रहे हैं ये लोग। और जिनको डंडे पड़ने चाहिए, जिसे जेल जानी चाहिए, फांसी पड़नी चाहिए, वो सुरक्षित संरक्षण मिला हुआ सरकार का। शर्म आनी चाहिए ऐसे संस्कार सरकार को। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी सरकार होश में आओ, छात्रों को इंसाफ दो, छात्रों को इंसाफ दो, मोदी तेरी तानाशाही, मोदी सरकार गद्दी छोड़ो, मोदी तेरी तानाशाही, मोदी तेरी तानाशाही, युवाओं को रोजगार देना होगा, युवाओं को रोजगार देना होगा। चलिए, तो देखा आपने, लगातार जो है वो छात्रों के साथ साथ अब राजनीतिक पार्टियां भी एनटीपीसी छात्रों के साथ हो रही है, और लगातार मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, युवाओं को रोजगार देना पड़ेगा, ऐसे जो नारे हैं वो भिकना पहाड़ी पर लग रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या
जिस तरह से अच्छी शिक्षा, अच्छी रोजगार की जो बात की जाती है सरकार का, क्या बोलिए, क्या बोलिए? चुनाव ही सबके होता है तो रिजल्ट 2 दिन 3 दिन के बाद आ जाता है, हैं? और उतना काउंटिंग कैसे हो जाता है? हम लोग के रिजल्ट 5 साल 4 साल बाद बिहार में, ये जब बिहार एसएससी का 2014 में बहाली आया था, आज कितना चल रहा है? 2022 चल रहा है। 8 साल के अंदर भी एग्जाम पूरा नहीं किया है प्रोसेस। क्या चाहता है कि हम लोग बुढ़ारी में नौकरी लें? तुम लोग अपना 3 दिन में बेचैनी जाता है, 3 दिन में तुम लोग रिजल्ट ले जाता है। हम लोग क्या चाहता है? सरकार के पूरी तरह से मनसा कि हम लोग बेरोजगार रहें, लेकिन बेरोजगार नहीं रहे हैं। शिक्षित क्यों किया? बेरोजगार रखने के लिए। शिक्षित हुए हैं, बेरोजगार नहीं रहेंगे। मोदी जी के मनसा की पकौड़ा बेचें, चाय बेचें, बेचा था तुम, हम नहीं बेचेंगे, बेचवाएंगे तुमसे। उस समय 1997-98 अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार दाल के दाम पे खाली सरकार गिर गया था। बहुत साल लिए पेट्रोल के दाम, बहुत साल लिए भारत पाकिस्तान, बहुत साल लिए हिंदू मुस्लिम। अब जो दर्द हम लोग पढ़ लिए कहाँ जाएंगे? 6x4 के कैमरा में आज 5 साल से पड़े हुए हैं दाल भात चोखा खा करके। कितना महीना लेंगे? कितना बार महीना लेंगे? 4,000-5,000 रुपये के महीना घर से। सबके माँ बाप विधायक है। कौन लड़का तैयारी करता है पटना में रेलवे के? जिसका बाप सांसद वही तैयारी करता है कि जो किसान तबके के लोग वही तैयारी करता है? कहाँ से बाप मार जगह पैसा? अभी लॉकडाउन में इतना मंदी है, कहाँ से लाएगा सब? क्या करेगा आदमी? तो आत्महत्या करने में मजबूर कर, लेकिन हम लोग आत्महत्या करेंगे नहीं। अब जब प्रकाश नारायण की भूमि से जो स्टार्ट हो गया है, अब उसको मोदी कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, इसका परिणाम आपको भी कह देते हैं। 10 मार्च को जो चुनाव के रिजल्ट आने वाला है, परिणाम देख ले सरकार उसका। मैं आरआरबी बोर्ड का ही पोल खोलने वाला हूँ। जैसे बार बार ऊपर एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरआरबी जो मुजफ्फरपुर चेयरमैन साहब बोले, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप जो नोटिफिकेशन का हवाला दे रहे हैं, वो तो 2019 में जो नोटिफिकेशन है उसमें तो लिखा था कि लेवल वाइज कट ऑफ जारी होगी, लेकिन आपने क्या किया? पोस्ट वाइज कट ऑफ जारी किया। और ये भी समझना है कि लेवल वाइज जो कट ऑफ नहीं जारी हुआ, इसमें बहुत सारे छात्र वंचित रह गए। जैसे कि मैं अगर लेवल 5 में चूँकि 4 पोस्टें हैं, तो 4 पोस्टें में 2 ही एलिजिबल हूँ। लेवल 5 में ही 2 पोस्ट में एलिजिबल हूँ, बाकी नहीं हूँ, इसलिए कि उसका कट ऑफ ज़्यादा चल गया। अगर उसमें भी मैं ओबीसी हूँ तो केवल ओबीसी में ही लड़ूंगा। आगे चल के अगर जनरल कट ऑफ पार भी करता हूँ तो मुझसे कोई नहीं दिया जाएगा, और उसी 2 जो कैटेगरी में मैं पास हूँ उसमें किया जाएगा। अब ये बताइए कि कह रहे हैं कि जो नोटिफिकेशन हम दे दिए वो चेंज नहीं हो सकता है। काल जो 2019 में ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आया है, उसमें काल एकाएक CBT 2 होगा, जबकि बच्चों को कहा गया था कि CBT 1 के साथ फिजिकल करेंगे, उसके बाद ज्वाइनिंग होगा। ये तो सदियों से चल रही है कि एक बार एग्जाम होता है ग्रुप डी में, उसके बाद फिजिकल होता है, फिर ज्वाइनिंग होता है। और कल आके एकाएक आप अमेंडमेंट कर रहे हैं कि CBT 2 लेंगे ग्रुप डी में, तो आप आगे चल के उसको अमेंडमेंट कर सकते हैं। लेकिन पुरानी जो नोटिफिकेशन गलती हुई है, लाखों छात्र बेरोजगार हो गए, सड़क पर उतर गए, मर रहे हैं, ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं, उसका कोई समाधान नहीं है। ये सरासर तानाशाही है आरआरबी वाले को। ये हालांकि मिनिस्टर जी जो कि रेलवे मिनिस्टर है, वो तो हम लोग के पक्ष में ही है, लेकिन इन लोग को समझाने वाले जो है वो समझा रहे हैं कि सर ऐसा नहीं है, गलत है, जबकि सरासर गलत है। कल का जो लाठीचार्ज हुआ, लाठीचार्ज तो मान लीजिए आम बात है, प्रोस्टेट में लाठीचार्ज होती है। अब पत्थर चलाना पुलिस का, ये कहीं से भी ये चीज लग रहा है आपको? हाँ, इतना संकीर्ण चीज बताइए, 15 मिनट गाड़ी उसका रुकता है, पूरा आला कमान को ऊपर से नीचे तक हिला देते हैं आप, और लड़का का जीवन 3.5 साल से बर्बाद। इसका क्या जवाब देगा? काहे नहीं जवाब दे रहा है सरकार? 3.5 साल से आप बोलते हैं पैसा नहीं है। एक MP, एक विधायक को आप 4 लाख 5 लाख रुपया सैलरी देते हैं, एक बार हारता उसको सैलरी देते हैं, उसका बच्चा को सैलरी देते हैं। क्या है? और लड़का को नौकरी देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। ये तानाशाही नहीं चलेगा। इस बार बिहार आएगा तो चप्पल जूता से लात खाएगा। उसको समझा दीजिए इस बार बिहार नहीं आने के लिए, इस बार सिर्फ स्टूडेंट का चलेगा। तो देखा आपने, छात्र जो थे वो सीधे तौर पर काफ़ी आक्रोशित हैं और कह रहे हैं कि अब जो है हमें इंसाफ चाहिए, अच्छी शिक्षा और अच्छी रोजगार की जो बात की जाती है, नरेंद्र मोदी हो गए या नीतीश कुमार हो गए, सभी लोग जो हैं वो तानाशाही रवैया कर रहे हैं। और अब जो है छात्र मानने वाला नहीं है और सीधे तौर पर न्याय की जो मांग है वो लगातार सरकार से ये कर रहे हैं। तब तक के लिए आप बने रहें रिपब्लिकन न्यूज़ के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।